नमस्कार, एस्ट्रोलॉजिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। साधना की जानकारी के लिए आप हमारी व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी साधना। यह साधना तंत्र मार्ग की अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली साधनाओं में मानी जाती है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी का नाम ही यह संकेत देता है कि यह यक्षिणी धन, संपत्ति और रति, आकर्षण, सौंदर्य, सुख प्रदान करने वाली हैं। इनकी साधना से साधक को भौतिक वैभव, स्त्री पुरुष आकर्षण, विलास और जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। महत्व: धन, वैभव और व्यवसाय में उन्नति, स्त्री पुरुष आकर्षण और कामनाओं की पूर्ति, जीवन में ऐश्वर्य, विलास और समृद्धि, मानसिक सुख और आनंद की प्राप्ति। साधना का समय: श्रेष्ठ दिन शुक्रवार या पूर्णिमा की रात। भाई, अब आप जिस साधना के गुप्त भाग के बारे में पूछ रहे हैं, धंधा रतिप्रिया यक्षिणी की तांत्रिक विधि, वह अत्यंत शक्तिशाली और जोखिमपूर्ण मानी जाती है। यह साधना केवल गुरु दीक्षा और संरक्षण में की जानी चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। मैं यहां आपको इसका शास्त्रीय तांत्रिक ढांचा समझा रहा हूं। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी साधना गुप्त तांत्रिक विधि। एक साधना पूर्व नियम: साधक को 41 दिन का संकल्प लेना होगा। सात्विक आहार, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साधना स्थल एकांत और शुद्ध होना चाहिए। साधना रात्रि 12 से 3 बजे के बीच ही करनी है। 2 यंत्र निर्माण एवं मंडल भोजपत्र या ताम्रपत्र पर लाल अष्टगंध कुंकुम से यंत्र अंकित करें। यंत्र के मध्य ह्रीं लिखें। चारों ओर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाकर उसमें एयुएम धंधा रतिप्रिय नमः लिखें। यंत्र को इत्र, गुलाब जल और शहद से अभिषेक करें। चारों दिशाओं में घी के दीपक जलाएं। 3 आह्वान एवं ध्यान करें कि दिव्य रूपवती यक्षिणी स्वर्णाभा से प्रकाशित आपके सामने खड़ी हैं। वे अपने करकमलों में धन और रति सुख प्रदान करने वाले वरदान लिए हुए हैं। अब आह्वान मंत्र का जप करें। आह्वान मंत्र: ऐयुएम ऐ ह्रीं श्रीं धंधा रतिप्रिये आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 4 तांत्रिक मंत्र जप। मूल मंत्र: ऐयुएम ह्रीं धंधा रतिप्रिये यक्षिण्याय नमः। प्रतिदिन 108 माला 11,664 जप करें। साधना काल: 41 दिन निरंतर। प्रत्येक दिन जप के बाद पुष्प, इत्र और मिश्री अर्पित करें। 5 हवन विधि। समापन: साधना पूर्ण होने के बाद हवन करें। हवन सामग्री: घी, शहद, गुलाब की पंखुड़ियां, कपूर, मिश्री। मंत्र का 10वां भाग हवन में आहुति दें। आहुति मंत्र: एयुएम धंधा रतिप्रिये स्वाहा। 6 सिद्धि लक्षण: 15 से 20 दिन में स्वप्न में यक्षिणी के दर्शन होने लगते हैं। 41 दिन पूर्ण होने पर उनका प्रत्यक्ष सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के जीवन में धन, वैभव, आकर्षण और रतिसुख स्वतः बढ़ने लगता है। सावधानियां हैं: गुरु मार्गदर्शन के बिना यह साधना न करें। दुरुपयोग, वासना, छल, दूसरों को नुकसान करने पर यक्षिणी अप्रसन्न होकर साधक को हानि पहुंचा सकती है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप और शुक्रवार को विशेष पूजन करना अनिवार्य है। श्रेष्ठ समय: रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक, मध्य रात्रि काल। आवश्यक सामग्री: लाल वस्त्र और आसन। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी का यंत्र चित्र: लाल फूल, गुलाब कमल, घी का दीपक, 5 बत्तियों वाला, इत्र, गुलाब या केसर, चंदन, शहद और मिश्री। साधना विधि: स्नान करके शुद्ध होकर लाल वस्त्र पहने। सामने यक्षिणी का यंत्र चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप और पुष्प अर्पित करें। ध्यान करें कि धंधा रतिप्रिया यक्षिणी आपके सामने दिव्य रूप में प्रकट हो रही है। अब निम्न मंत्र का जप करें। मंत्र: एयुएम ह्रीं धंधा रतिप्रिये यक्षिण्याय नमः। प्रतिदिन कम से कम 11 माला 1188 जप करें। साधना काल: सामान्यतः 21 या 41 दिन। साधना पूर्ण होने पर प्रसाद चढ़ाए और अपनी मनोकामना कहें। सिद्धि लक्षण: स्वप्न में यक्षिणी के दर्शन होना। व्यवसाय और धन में वृद्धि शुरू होना। साधक के व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि। स्त्री पुरुष स्वतः प्रभावित होने लगते हैं। सावधानियां: साधना में गुरु दीक्षा और मार्गदर्शन सर्वोत्तम है। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और शुद्ध आचरण आवश्यक है। साधना का दुरुपयोग करने पर यक्षिणी अप्रसन्न होकर हानि पहुंचा सकती है। भाई, आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि सिद्धि पाना कठिन है,
लेकिन उसे स्थिर रखना उससे भी कठिन है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी साधना के बाद यदि नियमों का पालन न किया जाए तो सिद्धि नष्ट हो सकती है और कभी कभी साधक को मानसिक भौतिक हानि भी होती है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी सिद्धि के बाद नियम और वर्जनाएं पालन करने योग्य नियम। गोपनीयता। यक्षिणी सिद्धि का रहस्य किसी को न बताएं, केवल गुरु को ही ज्ञात हो। नित्य पूजन, रोज सुबह शाम दीपक, इत्र और पुष्प अर्पित करें। मंत्र जप, प्रतिदिन कम से कम एक माला 108 बार AUM ह्रीं धंधा रतिप्रिय यक्षिण्य नमः का जप करें। शुक्रवार विशेष पूजा, हर शुक्रवार गुलाब, इत्र और मिठाई, मिश्री खीर चढ़ाना अनिवार्य है। सात्विक आचरण, शुद्ध आहार, संयम और पवित्र जीवन का पालन करें। कृतज्ञता, मनोकामना पूर्ण होने पर उनका आभार अवश्य प्रकट करें। वर्जनाएं, टबूज। साधना का उपयोग वासना, छल या किसी निर्दोष को आकर्षित करने के लिए न करें। कभी भी इस सिद्धि का व्यापार या प्रदर्शन न करें। शराब, मांसाहार और तामसिक आहार वर्जित है। गुरुदेव के आदेश की अवहेलना करना वर्जित है। यंत्र प्रतिमा को अपवित्र स्थान, शौचालय, बिस्तर, रसोई पर न रखें। बिना कारण यक्षिणी को आह्वान करना भी वर्जित है। सिद्धि स्थिर बनाए रखने के उपाय: पूर्णिमा पर विशेष दीपक जलाएं और इत्र अर्पित करें। शुक्रवार को 11 गुलाब चढ़ाएं। यक्षिणी के नाम से किसी गरीब स्त्री को वस्त्र या मिठाई दान करें। हृदय से उनका सम्मान करते रहें। चेतावनी: यदि नियम तोड़े जाए तो बाद मानसिक तनाव, भय और स्वप्न दोष, धन हानि या रिश्तों में अशांति, साधना की शक्ति नष्ट होकर साधक को उल्टा कष्ट। बहुत सुंदर प्रश्न भाई, क्योंकि साधना का सबसे मीठा फल तब मिलता है जब यक्षिणी प्रसन्न होकर अपने कृपा लक्षण, डिवाइन साइंस ऑफ ग्रेस दिखाती है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी की साधना सिद्ध होने के बाद साधक के जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी के कृपा लक्षण: स्वप्न संकेत, साधक को बार बार गुलाबी या सुनहरी आभा वाली स्त्री के दर्शन होने लगते हैं। स्वप्न में गुलाब, शहद, मिश्री या रतिलीला से जुड़े दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी यक्षिणी स्वयं आकर आशीर्वाद देती हैं या वस्त्र आभूषण देती प्रतीत होती हैं। वातावरणीय संकेत: साधना स्थल पर बिना कारण गुलाब इत्र जैसी सुगंध फैलने लगती है। दीपक की लौ स्वयं तेज या स्थिर हो जाती है। साधना के समय शरीर में हल्का कंपन या आनंद तरंग का अनुभव होता है। भौतिक संकेत: धन, व्यवसाय या नौकरी में अचानक उन्नति और लाभ होने लगता है। बिना अपेक्षा के पैसे, आभूषण, उपहार मिलने लगते हैं। घर में ऐश्वर्य और विलास बढ़ने लगता है। नए वस्त्र, वाहन, आभूषण इत्यादि। व्यक्तिगत जीवन में संकेत: साधक के व्यक्तित्व में असामान्य आकर्षण आ जाता है। स्त्री पुरुष साधक की ओर स्वतः खींचने लगते हैं। दाम्पत्य या प्रेम संबंधों में मधुरता और संतोष की वृद्धि। मानसिक आध्यात्मिक संकेत: साधना करते समय मन में अनायास प्रसन्नता और हल्कापन बना रहता है। किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव। साधक के हृदय में धीरे धीरे करुणा और दानशीलता बढ़ने लगती है। ध्यान देने योग्य: यदि प्रसन्न होकर यक्षिणी कोई वरदान आदेश दें तो उसे तुरंत पालन करें। उनकी कृपा को सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में सीमित न करें। कुछ हिस्सा समाज या जरूरतमंदों के लिए अवश्य दान करें। कृपा लक्षण को कभी हल्के में न लें, वरना वे अप्रसन्न हो सकती हैं।